चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a work is accepted to be complete by 20 workers in 25 days. The work is started by 10 workers. Then after every 5 days 5 more workers join the work. In how many days the work be completed? देखिए बेटा ये आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर है। इसमें कई बार क्या होता है फॉर्मूला से हम कर लेते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन अर्थमेटिकल रीजनिंग में हम कितने हम फॉर्मूलाज लर्न करें, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपका आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने अर्थमेटिकल रीजनिंग लगाना है, रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ए वर्क is accepted to be completed by 20 workers in 25 days. 20 वर्कर्स हैं, 25 डेज में वो उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। The work is started by the worker, then after every 5 days 5 more workers join the work. 10 worker, the work is started by 10 workers. 10 वर्कर से को स्टार्ट किया गया है उस वर्क को। देन आफ्टर एवरी 5 डेज, हर 5 दिन के बाद 5 मोर वर्कर्स ज्वाइन द वर्क। 5 दिन के बाद 5 वर्कर ज्वाइन कर लेते हैं। आज है फर्स्ट जून मान लेते हैं, आज 6 जून को 5 वर्कर और आ जाएंगे, 11 जून को और 5 वर्कर आ जाएंगे। इसी तरह से वो 5 गेन कर रहे हैं 5 डेज के बीच में। अब कहता है इन हाउ मेनी डेज द वर्क बी कंप्लीटेड, तो बताइए कि वो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है, लेट वर्क बी डन। टोटल वर्क मान लेते हैं। देखिए टोटल वर्क क्या है बेटा, ये दिस इज टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क है। अगर मैं वर्कर की मल्टीप्लाई मींस मैन पावर की मल्टीप्लाई डेज से कर दूं, मैन पावर की मल्टीप्लाई अगर मैं डेज से कर दूं तो मुझे वर्क मिलता है। क्या मिलता है, मुझे वर्क मिलता है, काम मिलता है। टोटल काम कितना हुआ होगा, देखिए जैसे कि क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा, जो मैन पावर है वो मींस मैन गिवन होंगे, मैन वीमेन चाइल्ड जो भी होगा। उसके बाद डेज गिवन होंगे और डेज में आवर्स भी गिवन होते हैं, आवर्स भी गिवन होते हैं कि इतने घंटे एक दिन में काम करके वर्कर्स ने काम किया। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आवर्स की बात नहीं की गई, यहाँ पर केवल वर्कर्स हैं और डेज हैं। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, इस सिचुएशन में हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, वर्कर्स की मल्टीप्लाई डेज से कर देंगे तो टोटल वर्क हमारे सामने आ जाएगा। इट मींस जो टोटल वर्क है बेटा वो कितना हो जाएगा, 500। टोटल वर्क कितना करना है उन्होंने, 500 वर्क करना है। अब देखिए इन फर्स्ट 5 डेज 10 वर्कर्स विल डू, पहले 5 दिन 10 वर्कर से काम स्टार्ट हुआ है तो पहले 5 दिन कितने 10 वर्कर्स रहेंगे। तो फर्स्ट 5 डेज में कितना वर्क हुआ होगा बेटा, 50 वर्क हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में, मींस ये एक्सप्लेन कंप्लीट किया गया है, विदाउट फॉर्मूला हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, विदाउट फॉर्मूला हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो 5 डेज होंगे 15 वर्कर्स होंगे भाई, अगले 5 दिन 15 वर्कर्स ही तो होंगे, 5 ने गेन किया है। तो अब हो गए टोटल 15 वर्कर्स, 5 डेज टोटल करेंगे 75 वर्क। टोटल डेज कितने हो गए, 10 डेज हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 5 डेज है, अब वर्कर 20 हो गए, 100 वर्क हो गया। उसके बाद 5 डेज है 25 वर्कर हो गए, 125 वर्क हो गया। उसके बाद 5 डेज हैं 30 वर्कर हो गए, 150 वर्क हो गया। अब देखिए जैसे ही 500 वर्क होगा, जैसे ही इनका जो सम है 500 होगा, इनका जो सम है 500 होगा, वैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 डेज जैसे ही हुए इनका सम कितना आ गया, 500 आ गया। इट मींस वो जो वर्क है, जैसे ही इन्होंने कंडीशन रखी कि 5 डेज पर 5 वर्कर गेन करेंगे तो वो 25 डेज में वो वर्क है कंप्लीट हो जाएगा। या तो 20 वर्कर्स कंटिन्यू, देखिए बेटा या तो 20 वर्कर्स कंटिन्यू 25 डेज वर्क करते, 20 वर्कर्स फर्स्ट डे से लास्ट डे 25 डेज वर्क करते तो वो वर्क को कंप्लीट करते।
या फिर ये जो सिचुएशन दी गई थी, ये वाली जो सिचुएशन दी गई है, ये भी आपका 25 डेज में ही कंप्लीट होगा, लेकिन 10 से स्टार्ट करके वो वर्कर्स कितने पहुंच गए, 30 तक पहुंच गए। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 डेज। इन 25 डेज, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, इन 25 डेज वर्क हैज बीन डन। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है बेटा, समझ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ आए तो थंब इंप्रेशन दीजिए फटाफट से, डू फास्ट। वेरी गुड। हर्ष बेटा समझ नहीं आया? वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विल हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। अगर 1 to 100 डिजिट्स की या नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 1 to 100 जो आपके नंबर्स हैं, अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल जीरो कितनी होंगी, एंड में टोटल जीरोस कितनी होंगी, ये हमें बताना है। तो देखिए बेटा यहां पर मैं, ये तो है नहीं कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 करने लग जाऊं अप टू 100 तक, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, देखिए जीरो कैसे कैसे पॉसिबल है, किन किन डिजिट्स की मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता है। 2 and 5 की मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता है, 2 and 5 की मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता है, और 10 तो जीरो में आएगा ही, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ये तो आपकी जीरो रहेंगी ही रहेंगी। और 2 and 5 की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी जीरो बनाएगा, वो भी कितना बनाएगा बेटा, जीरो बना देगा। तो देखिए यहां पर मल्टीप्लाइज ऑफ 2, अब 4 की मल्टीप्लाई भी, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा तो भी तो 20 होगा, अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा तो भी तो जीरो आ जाएगा लास्ट में, अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो भी तो जीरो आएगा लास्ट में। इट मींस मल्टीप्लाइज ऑफ 2, जो 2 हैं, जो ये हैं आपके इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 अप टू 100, पावर्स कर लेते हैं इनकी, पावर ऑफ 2, 2 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम करेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 5, इनकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमने 5 से करनी है, इनकी मल्टीप्लाई 2 4 6 8 अप टू 100 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 10 15, 15 भी तो है, उसके बाद 20 भी तो है, 25 है, 30 है, 35 है, लास्ट में क्या रहा है, 5 आ रहा है, लास्ट में क्या रहा है, 5 आ रहा है। तो इनकी मल्टीप्लाई पावर से इनकी क्या बन जाएंगी, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 एंड सो ऑन, और आगे तक ये चलती चली जाएंगी। नाउ फॉर्मूला देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पे, नाउ फॉर्मूला टू बी फाइंड नंबर ऑफ जीरोस n by 5 की पावर 1 प्लस n by 5 की पावर 2 until n by 5 की पावर n तक हमें लेके चलना है। टोटल इंटीजर्स कितने हैं, टोटल n कितने हैं, n की वैल्यू क्या है, 100 है बेटा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 100 है। सो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 100 बाय 5 की पावर 1 प्लस 100 बाय 5 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 24। इट मीन्स 1 into 2 into 3 अप टू 100 तक अगर हम जाएंगे तो जो लास्ट में जीरो बचेंगी, लास्ट में जो जीरो होंगी वो टोटल 24 होंगी, टोटल जीरो कितनी होंगी, 24, 24 जीरो इनके प्रोडक्ट में आएंगे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। If a doctor gives 6 tablets to a patient and advise him or her, जो भी होगा, to take 1 tablet every 2 hours, patient take first tablet at 10, at what time he or she जो भी होगा, he will take 6 tablet। तो 6 टेबलेट टोटल किस टाइम पर वो कंप्लीट करेगा,
फर्स्ट टैबलेट लेगा, फिर 2 आवर्स, फिर सेकंड टैबलेट लेगा, फिर 2 आवर्स का 2 आवर्स का गैप होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे देखिए, एज वी हैव टू टेक 1 टैबलेट एवरी 2 आवर्स, 2 आवर्स में हमें वो टैबलेट लेनी ही लेनी है। और 10 AM कर देंगे बेटा, यहाँ पर ही टेक इज फर्स्ट टैबलेट 10 AM करेंगे, यहाँ पर AM हम कर लेंगे क्योंकि AM एंड PM, देखिए यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो AM में है, PM में है, तो ये 10 क्या, ये 10 क्या होगा, तो हम इसे AM में कन्वर्ट कर लेते हैं, AM में। ठीक है, अब यहाँ पर ये AM हमने कन्वर्ट कर दिया। एज वी हैव टू टेक फर्स्ट टैबलेट एवरी 2 आवर्स, 2 आवर में हमें वो टैबलेट लेनी है। ई टेक फर्स्ट टैबलेट एट 10 AM, फर्स्ट टैबलेट कब लेगा, 10 AM पे लेगा। उसके बाद सेकंड 12, थर्ड 2, फोर्थ 4, फिफ्थ 6, सेवंथ 8, टोटल 6 लेनी है ना, तो 6 आ जाएगी आपकी 10 AM। देखिए यहाँ पर टैबलेट, नेक्स्ट टैबलेट आफ्टर 2 आवर्स इट मींस 12 नून एंड सो ऑन। तो 6 जो टैबलेट, 6th जो टैबलेट होगी वो 8 AM पे लीजिए, यही होगा। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं करना, यहाँ पे ये नहीं कि पता नहीं क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। आपने काउंटिंग करनी है, 2 के बाद जैसे कि 10 से स्टार्ट किया है, 10 के बाद 12 पे सेकंड लेगा, उसके बाद 2 पर लेगा, उसके बाद 4 पर लेगा, उसके बाद 6 पर लेगा, उसके बाद 8 पर लेगा, हो गई, हो गई टोटल 6 टैबलेट, बस इतना ही। क्वेश्चन से आपने डरना नहीं है कि पता नहीं क्या पूछ लिया होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। 25 buses are playing from Delhi to Agra and back। 25 टोटल बसेस हैं जो कि दिल्ली से आगरा जाती हैं और वहां से वापस आती हैं। प्लेइंग फ्रॉम इट मींस आती हैं और जाती हैं, सफर करती हैं। इन हाउ मेनी वेज ए पैसेंजर कैन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली इन एनी, इन वन बस टू आगरा, इन वन बस नहीं, यहाँ पे वन वे आना चाहिए, यहाँ पर वे आना चाहिए, वन वे टू आगरा बट रिटर्न टू दिल्ली बाय ए डिफरेंट वे, यहाँ पर वे आ जाएगा बेटा, वेज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि टोटल 25 बसेस हैं जो कि दिल्ली से आगरा जाती हैं और वहां से रिटर्न होती हैं, वापस भी आती हैं। इन हाउ मेनी वेज अ पैसेंजर कैन ट्रेवल, तो पैसेंजर कितने कितने ट्रेवल कर सकता है फ्रॉम दिल्ली, ओके, फ्रॉम दिल्ली इन वन वे टू आगरा बट रिटर्न टू दिल्ली बाय डिफरेंट वे, और आते हुए जाते हुए जिस जिस रास्ते से जाएगा उससे नए रास्ते से, नए वे से आ सकता है वो। तो देखिए यहां पर क्या है, वेज फॉर गोइंग, जाने के लिए उसके पास कितनी चॉइसेस है बेटा, 25। अब आते हुए वो उसी रास्ते से नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहां से कहा है ये रहा, आते हुए उस रास्ते से नहीं आ सकता, डिफरेंट वे लेना पड़ेगा, ये रहा डिफरेंट वे, आते हुए से अलग से रास्ता उसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जाते हुए 25 वे से जा सकता है, पहली बस से जाएगा 25 वे से जाएगा, और आते हुए वो किससे आ सकता है, 24 वेज से आ सकता है, 24 रास्ते वो ले सकता है, क्योंकि पहले से तो वो जा चुका है, तो उसी से तो रिटर्न नहीं आ सकता, उसी से रिटर्न नहीं आ सकता। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जाते हुए 25 वेज हैं, लेकिन आते हुए 24 चॉइसेस उसके पास बचेंगे, 25 नहीं बचेंगे, 24 से वो आ सकता है। तो क्या करेंगे हम, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, तो ये टोटल वेज हो जाएंगे जो कि पॉसिबल वे होंगे उस एक पैसेंजर के लिए। बस के लिए नहीं पूछा, पैसेंजर के लिए पूछा, तो ये पैसेंजर के लिए है। टोटल 25 वेज जाते हुए और आते हुए वो 24 वे से आ सकता है। तो 25 इंटू 24 इक्वल्स टू 600 आपका आंसर होगा, पॉसिबल। ठीक है बेटा, यहां पर अगर क्वेश्चन में क्या देता कि टोटल 30 बसेस है, तो 30 इंटू 29 कर देंगे, 30 इंटू 29 कर देंगे। अगर यहाँ पे क्या देता 50 बसेस हैं तो 50 इंटू 49 कर देते। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
A man engaged a servant on the condition that he would pay him 9,000 rupees and a uniform after 1 year service. 1 साल की सर्विस पे एक जो पर्सन है वो अपने सर्वेंट को 9,000 रुपीज देगा और एक यूनिफॉर्म देगा. He served only 9 months. उसने केवल 9 महीने काम किया. His employer paid him accordingly rupees 6500. 6,500 रुपीज दिए और एक यूनिफॉर्म. केवल उसने 9 months वर्क किया वहां पे. अगर वो कंप्लीट 1 year वर्क कर लेता तो 9,000 रुपीज मिलते और एक यूनिफॉर्म मिलती. फाइंड द प्राइस ऑफ ए यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म का प्राइस बताना है क्या होगा. फ्री में नहीं दे रहा वो यूनिफॉर्म कि फ्री में दे देगा चल भाई ले. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म का प्राइस बताना. तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा. ओके एडमिट. देखिए यहाँ पर है लेट द कोस्ट ऑफ यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म की कोस्ट हम मान लेते हैं यू होगी. यूनिफॉर्म की कोस्ट हमने क्या मान ली, यू मान ली. तो सैलरी ऑफ 1 year, तो उसकी सैलरी क्या होगी. सैलरी क्या थी बेटा उसकी 9,000 रुपीज एंड ए यूनिफॉर्म. 9,000 रुपीज थी एंड एन यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म थी. तो टोटल सैलरी की यही तो 9,000 रुपीज नहीं थी. 9,000 रुपीज के साथ में उसे यूनिफॉर्म भी मिलनी थी. ये इसकी सैलरी 9,000 रुपीज नहीं थी. सैलरी ऑफ 1 month, तो 1 month की सैलरी क्या होगी बेटा 9,000 रुपीज प्लस यूनिफॉर्म डिवाइडेड बाई 12. 12 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो उसकी सैलरी आ जाएगी. अब सैलरी ऑफ 9 month, तो 9 month की सैलरी क्या होनी चाहिए बेटा इसकी. 9 month की सैलरी क्या होनी चाहिए. 9 के मल्टीप्लाई कर देंगे भाई. 9 month से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 month की आ जाएगी. इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई ये 1 month का वैल्यू ये 1 month की वैल्यू है. अगर मैं इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 month की वैल्यू आ जाएगी. तो 9 month की वैल्यू क्या आ गई बेटा. 9 month की वैल्यू आई ये 6750 प्लस 3u डिवाइडेड बाई 3u डिवाइडेड बाई 4. ये डिवाइड करने पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी. आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी. 9 month की आपकी वैल्यू आएगी ये. सैलरी ही रिसीव्ड, सैलरी कितनी मिली उसे मिली सैलरी 6500 प्लस यूनिफॉर्म. लेकिन मिलना कितना चाहिए था इसे, इतना मिलना चाहिए था. सो 6750 प्लस 3u डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू ये आ जाएगी वैल्यू. उसके बाद 250 इक्वल्स टू u बाई 4. तो u की वैल्यू यूनिफॉर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 आ जाएगी. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म इज 1000 रुपीज. तो उसकी जो कॉस्ट है यूनिफॉर्म की वो थी 1000 रुपीज. इट मीन्स वो 10,000 रुपीज में काम कर रहा था. एक हिसाब से वो 10,000 रुपीज में अपना वर्क कर रहा था. तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चंस. उसके बाद नेक्स्ट है कोई नहीं, आपको मैंने असाइनमेंट में भी भेज दिए क्वेश्चंस, तो आप उसे सोल्व कर सकते हैं.